मामलात में अब आने वाले दिनों में आपको बड़ी तेज़ी नज़र आएगी। जब तेज़ी में कह रहा हूँ तो सिर्फ मैं इसके 9 मई के हवाले से नहीं कह रहा, मैं पूरे मुल्क की का जो पॉलिटिकल एक लैंडस्केप है उसमें आपको तेज़ी नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे जैसे ये सुप्रीम कोर्ट चाहेगी कि जल्द से जल्द बेशतर इसके कि वो जज साहिबान छुट्टी पे चले जाएँ। आज वैसे ये अगर ना भी इतराज़ होता ना, बहरहाल हुकूमत की अपनी स्ट्रेटजी की वो बेंच टूट गया, लेकिन वो चलता भी रहता तो कोई उसके ऊपर कोई मुझे नहीं लगता कि मतलब है कि वो मतलब एक ख़ास तरफ जा रही थी अदालत ना, तो वो कोई ना कोई नतीजा उसमें से अखज़ करके सामने मारा आ जाता। लेकिन बहरहाल देखते हैं कल क्या होता है उसकी समाअत में। और उसके नतीजे में जो दुबई में मुलाकातें हो रही हैं उनमें भी तेज़ी आ गई है, यानी फ़ैसले जो है ना यानी तेज़ फैसले किए जाएँ, क्योंकि हर तरफ जो है ना इस वक्त आप समझें कि एक बेचैनी है, ये एक जो कि क्या होगा कैसे होगा। ये आज रात को या कल किसी वक्त अगर IMF के साथ एक मामला हो जाता है, क्योंकि वो जो उनकी शरह सूद बढ़ाने का मामला था जिसके नतीजे में जो कि एक कोई मईशत का लॉन्ग टर्म नहीं होता, लेकिन उनकी सारी बातें बल्कि कुछ ज़्यादा ही बातें उन्होंने मनवाई हैं, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं कि इसका एक जियो पोलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक इसका एक एंगल है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर इसलिए उसकी मैं वजह हो भी सकता है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर वो आपसे जो बात कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। मतलब हो सकता है आप पे दबाव डाल रहे हो। देखिए कई जगहों पे वो अमेरिका जो है या वेस्टर्न पावर्स वो अमरीयतों को गले लगा लेती हैं, ठीक है, वो जमहूरियतों को साइड पे फेंक देती हैं उठा के। तो उनके वो अभी उन्होंने जो आपके अब वो कह रहे हैं कि जी रिफॉर्म्स करें, अब वो कह रहे हैं कि जी खर्चा कम करें, नोइंग के जी इस वक्त अगर खर्चा कम करते हैं, अच्छा खर्चा कम भी कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन वो खर्चा आप देखें कि वो कम नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें सबको पैसा चाहिए, सब ने इलेक्शन लड़ना है, इतने अरब रुपया उसका, इतने अरब रुपया उसका, इतने अरब रुपया, तो वो भी नहीं हो कर पा रहे। तो उसके नतीजे जैसे तैसे करके बहरहाल उम्मीद ये है कि आज रात को या कल किसी को जो बताया जा रहा है कि वो IMF के साथ इनिशियल जो एक है स्टाफ लेवल का वो मुआहदा हो जाएगा। ये वो है जो कि पिछले साल शायद अक्टूबर में होना था, और उस वक्त हो जाता तो शायद हम इससे बहुत आगे जा चुके होते, ठीक है, ख़त्म करके हम यानी काफ़ी चीज़ों को ठीक कर चुके होते। लेकिन बहरहाल अब जो है ये मामला अब देखते हैं कि हो जाए, अल्लाह करे, जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ ना कि इसमें मामलात में तेज़ी आ जाएगी, तेज़ी सेंस में आ जाएगी कि अभी तक यानी जाहिर है कि इसमें नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा जो है वो तहरीक इंसाफ के सरबरा और उनके रहनुमाओं की तरफ दौर में नज़र भी आ रहा है। लेकिन यहाँ इशू ये है कि जो उन्होंने ये बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ दूसरी तरफ जो कार्रवाई शुरू नहीं हुई अभी, तो सिर्फ जो है वो यानी आप समझें कि फर्द जुर्म या इस तरह से जी, इसकी वजह से जो दुबई की मीटिंग्स हैं वहाँ पर एक बेचैनी है, और वो बेचैनी ये है कि जो टाइमिंग्स हैं वो टाइमिंग्स क्या रखी जाएं। मेरी बात हुई एक ज़माने में वो जो मकाम है वहीं से हम ही इस तरह की खबरें पढ़ा करते थे वहाँ पर एक वो है, यानी आप समझें कि वो इजी माहौल में नहीं हो रही गुफ्तगू, मैं मोहतात अल्फाज में इस्तेमाल करता हूँ, इजी माहौल में नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि वो अनसर्टिनिटी है, बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है। और इसमें जो है वो आप देखें कि मतलब जैसे वज़ीर आज़म साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, अब वो हैं भी, लेकिन वो मतलब अब बात हो रही है जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर PhD, डबल PhD, ट्रिपल PhD की हुई है। जरदारी साहब ने जाहिर है कि सारी ज़िंदगी अगर उनको कुछ सामने तो नवाज शरीफ साहब के सामने मतलब आप हाँ एग्जैक्टली। और ज़ाहिर है जरदारी साहब अपना ये पहली तो गालिबन मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में और ये और वो सारा बड़ा गुडी है, ठीक है, ये वो सारा, लेकिन ये है कि वो अब ये स्टेज आ गई है कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब और जरदारी, अच्छा नवाज शरीफ साहब का मैं आपको बताऊँ, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत से वाक़यात, बहुत से मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी मुकम्मल गलत हो सकती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जितना हमने समझा इतने सालों में वो ये कि नवाज शरीफ साहब वही बात की थी कि मशवरा सबका सुनते हैं खुद हाँ, मतलब सारा तैयार हो गया, सब बात हो गई हाईएस्ट लेवल पे बात हो गई
जहाज़ आ गया बाहर से, चौधरी निसार साहब से गलती बस इतनी हो गई कि उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब वो सब कुछ हो गया है, तो बस मैंने कहा एक दफ़ा वो आपको बता दूं कि वो मुशर्रफ साहब जा रहे हैं। क्या इतनी जल्दी क्या है? सर आपने तो कहा था मियाँ साहब, आपने तो सारा तो आप ही ने करा। कहते नहीं वो ऐसा है कि इसको मैं ज़रा देखते हैं ना 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद। फिर एक पहिया शुरू, तड़ा तड़ा हंगामा, ये क्या अभी तो कमिट हो गया था, सारा कुछ हो गया था। तो मियाँ साहब जो है ना वो अचानक जहाँ से बैठ, जो मैंने उस दिन भी कहा था ना कि अचानक वो फैसला जो है ना उनका, वो अचानक वो, यानी ये भी हो सकता है कि उसमें आपको बड़े स्लो लगें कभी कि जी वो बड़ी देर लगा रहे हैं, फैसला नहीं कर रहे, क्या वजह हो रही है क्या, लेकिन जब कर लिया तो बस कर लिया। अच्छा, और उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो हैं, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो उनके बारे में तो प्रेडिक्ट कर सकता है ना आदमी कि भाई उन्होंने क्या करना है, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के बारे में, वो मुशर्रफ साहब के दौर से लेके अभी तक नवाज शरीफ साहब के बारे में, यानी 12 अक्टूबर से लेके प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है कि नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं। अच्छा, तो अब जरदारी साहब भी गए होंगे, जाहिर है कि अच्छा सीटों की एडजस्टमेंट, तो अगर वो सीट्स की एडजस्टमेंट कह रहे हैं तो फिर क्या नवाज शरीफ साहब उनसे सिंध के अंदर सीट्स लेंगे क्या? तो ये अभी ऐसे बयान आते हैं। जैसे ऑन चौधरी साहब भी तो भी नहीं, जहांगीर तरीन साहब ने ऑन चौधरी साहब को भेजा है अभी। जहांगीर, हाँ जाने ये, क्योंकि देखें अभी जो है ना, अभी ये इसमें ये डिसाइड होगा कि कहाँ पे उतरना है, कब, डेट कौन सी है, इसमें मतलब कौन सी जगह का चुनाव करना है, ठीक है। ये मध्य मुकाबिल कौन? नहीं मतलब वो तो इलेक्शन की बात बाद में है ना, यानी पहले तो मियाँ साहब ने उतरना है ना, लैंड होना है, तो वो लैंडिंग का ही लाहौर रखी जाए। जरदारी साहब की तरफ से हो सकता है एक ऑफर चली जाए कि आप सिंध आए, अच्छा, आप कराची लैंड करें, मतलब होता है ना लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटल, जेल, आगे पीछे दाएं बाएं चीज़ें, क्योंकि पंजाब में अनसर्टिनिटी है। और आप देखें ना कि जो परवेज अली साहब के साथ हो रहा है, या पंजाब में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये 9 मई, मतलब एक अजीब सा पता चला कि वो 9 मई के चक्कर में कहीं मियाँ साहब बताते रह गए कि भाई मैं नहीं थी मैं तो लंदन में, तो उन्होंने कहा, तो मतलब एक आप देखें जेलों में इस वक्त जो है वो परवेज अली साहब निकले, तो फिर तो मैंने कहा ना वो एक जुमला जो था एक प्रोग्राम का कि रोनते हुए निकल जाएंगे, वो रोनते हुए वाली पोजीशन है, क्योंकि उसमें जो मैंने कहा था कि इंटरनल प्रेशर जो शोहदा का है ना, इमारतों, जो मैं पहले बात की थी, मॉन्यूमेंट्स की अपनी जगह है, लेकिन जो आज मेरे ख्याल से DGISP ने भी 2-3 दफ़ा बात की कि जो देखें ये लोगों ने, मुझे नहीं पता कि क्या किया कि शोहदा की तस्वीर को उन्होंने फाड़ा और उनके बिल बोर्ड्स और उनकी यादगारें ये, और उसके बाद वो मतलब एक पूरी, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन वो एक बात है कि वो पूरी अचानक जो होती है ना, 75 साल तारीख और ऐसे हुआ और ये हुआ और वो हुआ फलान, तो उसमें जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, असल ये बात जो मैंने आज से 1 साल पहले भी की थी और मैं मुसलसल कहता रहा हूँ कि असल काम जो है वो ये है कि वापस कैसे लाना है। असल काम ये नहीं है कि उनको वापस कैसे लाना है, अब तो खैर मुझे नहीं पता हालात किस तरफ चले गए, वापस कैसे लाना है, बजाय इसके कि बिल्कुल उनको एक तरफ लगा के और वो पार्टी को ही बिल्कुल वो कर दिया जाए कि ये बिल्कुल तो उस स्टेज पे ना लाया जाए। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं फिर वापस आता हूँ ये पाकिस्तान की सूरत हाल पे। 3 इवेंट्स हैं ना, अदालत, DGISPR, ये सारे इनके सबको एक ही तनाजुर में देखें तो आपको एक जो पॉलिटिकल ढांचा है ना, सियासी ढांचा या पूरा जो सिस्टम, वो एक इस वक्त कोलैप्स सा नज़र आ रहा है। यानी कैसे कहाँ, इसी में से निकलना है ना, इसी में से मुल्क ने निकलना है इंशाल्लाह, तो ये निकल आएगा इंशाल्लाह। और उसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि जब वहाँ पर किसी को नहीं छोड़ा गया तो फिर जो बाकी जो अदारे ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा और किसी की सिफारिश भी नहीं ली, किसी की सिफारिश नहीं ली, तो फिर बाकियों के साथ क्या होगा?